आप हमें 5 महीने से इतने मेंटली टॉर्चर कर दिए हैं कि हम दर दर भटक रहे हैं। फिर आप लोग धरना दीजिएगा? धरना झारखंड के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को से विशेष प्रार्थना करते हैं कि काला अध्याय लिखने से मजबूर मत करें। जिस प्रकार मैया सम्मान में पूरे झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी से लेके खुद एक्टिव है, आपके मंत्रिमंडल समय में रिकॉर्ड बन गया है मैया सम्मान में। ठीक है ना, तो बेटवा सम्मान तो बेरोजगार टहल रहा है ना। हम कहने चाहते हैं कि जितने 5600 अभ्यर्थी है ना, सब पागल खाने जाने के मजबूर हो गए हैं। अब वहां भी हमको लगता है कि हम लोग को लेने से मजबूर कर देगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को पागल मत बताइए, हम लोग को पागल खाना मत भेजिए, हम लोग को चेयरमैन दे दीजिए। जेपीएससी में जितने लंबित प्रक्रिया है सबको सुचारू रूप से चलाइए, मेरा आपसे विशेष प्रार्थना है। नए साल में लोग पिकनिक प्लान कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के छात्र नए साल शुरू होते ही आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल बीते 6 महीने से जेपीएससी पद खाली है, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस वजह से 11वीं 12वीं और 13वीं जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। छात्र त्रस्त हैं कि आखिर करे क्या। मजबूरन कल से जो है जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है धरना ये लोग देंगे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं और शुक्ला जी हैं। आप लोग धरना कल देने जा रहे हैं, नया साल का पिकनिक मनाना चाहिए आप लोग को। हम लोग 5 महीना से पिकनिक ही मना रहे हैं। अब कैसे मना रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास में जाकर लिट्टी चोखा बना रहे हैं, कभी जो प्रोजेक्ट भवन के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग होती है वहाँ भी जा रहे हैं, मंत्रिमंडल से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव मैडम से भी मिले 2 बार, आज भी मुलाकात हुई। तो हम लोग ये 5 महीने से पिकनिक ही मना रहे हैं। पिकनिक के साथ साथ हम लोग को समाज से और हमारे रिश्तेदार से, हमारे परिवार के लोग और जो माँ बाप पैसे दे रहे हैं, जो एक जेपीएससी एस्पिरेंट बनने में 5-6 लाख रुपए खर्च होती है प्रत्येक वर्ष, वो तो हम लोग पिकनिक ही ना मना रहे हैं। मेंटली डिप्रेशन में, मेंटली टॉर्चर में मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने 10 दिन पहले मिल के आया, उन्होंने बोला कि 1 सप्ताह के अंदर चेयरमैन नियुक्त हो जाएगा। जैसे ही आप लोग ने जब जेपीएससी द फॉलोअप की टीम ने जब जेपीएससी अध्यक्ष की बात की शिल्पी नेहा तिर्की से, तो मैडम बोलती है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर ये आपका कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी राज्य में इतने बड़े आईएएस आईपीएस रिटायर होकर बैठे हुए हैं, चाहे जो अभी मतलब वर्तमान में है, अरे किसी एक को बनाइए। अगर आपको लगता है कि चेयरमैन नहीं बना रहे तो आप एक्टिंग चेयरमैन बनाइए। लेकिन हम अब 5 महीना से जो पिकनिक मना लिए, अब हम लोग शनिवार के दिन कल से 4 तारीख को वहीं से बैठ के पिकनिक मनाएंगे। और हमें अब पिकनिक में हमारा मूल डिमांड यही रहेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन, अब हमें रिजल्ट चाहिए। फिर आप लोग धरना दीजिएगा? धरना झारखंड के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को से विशेष प्रार्थना करते हैं कि काला अध्याय लिखने से मजबूर मत करें। इसका मतलब कि अगर वो चाहते हैं कि हम अपने 5 साल में अपनी छवि को एकदम बरकरार रखें, तो हमें जल्द से जल्द रिजल्ट दीजिए। हमें अब कुछ नहीं चाहिए। आप हमें 5 महीना से इतने मेंटली टॉर्चर कर दिए हैं कि हम दर दर भटक रहे हैं। ताकि क्यों दर दर भटक रहे हैं? आप 56 विधायक ला के सरकार बना लिए, आपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया, साथ ही साथ आपने 3 कैबिनेट का मीटिंग के साथ सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य किया है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है ना। आप एक संवैधानिक संस्था में आपको एक चेयरमैन नहीं मिल पा रहा है तो उसमें ताला मार दीजिए, या तो छात्रों को बता दीजिए कि भैया हम जेपीएससी का रिजल्ट नहीं देंगे, तुम लोग किसी और परीक्षा की तैयारी करो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप जिस साल नए साल में, इसके पूर्व भी बोला था कि कैलेंडर जारी हो गए, आप हर विषय में फेल क्यों होते हैं? कारण क्या होता है? आप जो दिशा निर्देश देते हैं कि अपने आयोग के जेपीएससी जेएसएससी के आयोग को आपने दिशा निर्देश भी दिया था, आपने बहुत ठोस निर्णय लिया है, तो एक चेयरमैन के लिए आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बहुत सारे बातें निकल के आ रही हैं कि हर कैबिनेट में हम सभी छात्र इंतजार करते हैं, अंतिम तक प्रेस रिलीज होता है। इवन आपकी टीम में हमको लगता है कि 500 कॉल तो आ चुके होंगे कि सर आप लोग पूछिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉल कब आए, अरे पूछिए आप लोग, आपने हर जगह प्रश्न भी किया है। महोदय को चिंता नहीं है, क्या लगता है वो गंभीर नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री महोदय जी आत्मविश्वास के साथ, फुल आत्मविश्वास के साथ हैं कि अब हमारा सरकार बन गया तो 5 साल तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन हम मुख्यमंत्री से विशेष हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके अनुसार राज्य नहीं चलेगा, ये हम विश्वास करते हैं। क्योंकि आप अगर झारखंड के छात्रों को छलने का कार्य करिएगा तो हम भी आपका विरोध करेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम आपका विरोध करें। हम जो मांग लेकर जा रहे हैं, जिस प्रकार मैया सम्मान में पूरे झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी से लेके खुद एक्टिव है, आपके मंत्रिमंडल समय में रिकॉर्ड बन गया है मैया सम्मान में। ठीक है ना, तो बेटवा सम्मान तो बेरोजगार टहल रहा है ना।
हम कहने चाहते हैं कि जितने 5600 अभ्यर्थी है ना, सब पागल खाने जाने के मजबूर हो गए हैं। अब वहाँ भी हमको लगता है कि हम लोग को लेने से मजबूर कर देगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को पागल मत बताइए, हम लोग को पागल खाना मत भेजिए, हम लोग को चेयरमैन दे दीजिए। जेपीएससी में जितने लंबित प्रक्रिया है सबको सुचारू रूप से चलाइए, मेरा आपसे विशेश प्रार्थना है। अन्यथा हम लोग अब बहुत ठोस निर्णय लेंगे। कल 4 तारीख को हम लोग आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग अनिश्चितकालीन रहेगा, क्या रहेगा? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे? एकदम भूख हड़ताल, आपका जेपीएससी का 100 यात्रा, मुंडन कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सब की जरूरत क्या है। 7 तारीख को कैबिनेट, आप नोटिस निकाल दीजिए, नोटिस निकाल दीजिए कि हम चेयरमैन नियुक्त कर रहे हैं, आप लोग धरना मत दीजिए, आप निकाल दीजिए, हम लोग साइड हो जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मेरा विशेष प्रार्थना है कि आप जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्त करके सभी लंबित प्रक्रिया को सुचारू रूप से आप उसमें तेजी गति लाने का प्रयास करिए। मेरी यही आपसे विशेष प्रार्थना है। नए साल की शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हाँ, विकास जी, नया साल चल रहा है, सब लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं और आप लोग धरना कल से दीजिएगा, क्यों? देखिए सर, समय के साथ जो होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और हम लोग एक जिम्मेदार घर के व्यक्ति हैं और जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं तो जो नौकरी करने का जो मनसा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और उस स्थिति में जब हम लोग मेंस दिए थे पिछले साल ही, कोई सोचा नहीं था कि 2025 एंट्री होगा। हम लोग सोचे थे 2024 में कि हर हाल में ये जेपीएससी हो, सीडीपीओ हो, ये सब जो नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं पूरी होगी। मैं विशेष संदर्भ में एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, जो उनका बयान मैं सुन रहा था, वो विशेष रूप से बोल रहे थे कि ये बहुत जो है जेपीएससी चेयरमैन का पद जो है बहुत गरिमा का पद है और बहुत योग्य व्यक्ति चाहिए। हमें नहीं लगता है कि वो भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं। योग्यता आप डिफाइन नहीं कर सकते, योग्यता कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। उस योग्यता को आधार बनाकर आप चेयरमैन को नियुक्त करें। और पिछले 6 महीने से हम लोग किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आप खुद देखिए ना सर कि उनका जब चुनाव हुआ था मात्र 3 दिन बाद रिजल्ट आया उनका। 3 दिन के बीच में ही उनके जो पार्टी प्रवक्ता थे, कोई बोल रहे हैं 55 सीट आएगा, कोई बोल रहे हैं 56 सीट आएगा। सोचिए, हम लोग 5 महीना से जोड़ रहे हैं कि मेरा 520 नंबर आएगा, 545 नंबर आएगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को देखिए कि उनका रिजल्ट जैसे ही आया कि हम मुख्यमंत्री फिर से शपथ ले लिए हैं, व्यक्तिगत तौर पे वो घूमने गए। हम लोग को भी मौका दें, संवेदनशीलता बरकरार रखें, संवेदनहीनता से दूर रहें, दूर करें माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि हम लोग को कोशिश नहीं की आप लोग मुख्यमंत्री से? डायरेक्ट धरना देना क्यों डिसाइड किए? मिलते जा करके एक बार बातचीत करते, थोड़ा कोशिश करते सचिवालय में या मुख्यमंत्री आवास में, तो धरना दीजिएगा मतलब क्या है? जैसे जिस प्रकार से अभी दोबारा मुख्यमंत्री जब शपथ लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले जेपीएससी का स्टूडेंट हम लोग दूसरे दिन ही गए, उनको हम बोले स्पष्ट रूप से, उनका भी वीडियो है। मिले? बिल्कुल मिले हैं। तो वो बोले कि जल्द से जल्द हो जाएगा, मुस्कुराए और बोले कि जाओ तुम लोग का काम हो रहा है। कब बोले थे? कितना दिन हो गया? ये शपथ के 2 दिन बाद। अच्छा, मतलब 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया। फिर उसके बाद शुक्ला जी और एक और मेंबर जो है इनके सदस्य हैं, वो सब भी मिले पिछला सप्ताह के आसपास, मंगलवार को शायद। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जल्द आप लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द हो रहा है। उसके बाद हम लोग ओएसडी सर को, हमको लगता है सबसे कुल मिला के मिल लिए जितना सरकारी तंत्र है मुख्यमंत्री से लेकर के सबसे, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं दिख रहा है। तो मजबूरी में आप लोग धरना दीजिए। हाँ, कोई आउटपुट ही नहीं निकला, वही एक रास्ता ही है हम लोग के पास। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? विकास कुमार। विकास कुमार। जेपीएससी के अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि सबसे मिल लिए हैं और थक चुके हैं, अब कोई उपाय हमारे पास नहीं बचा है सिवाय धरना के। नया साल चल रहा है और ये लोग कल से जो है, आप देखिए कि जेपीएससी का जो कार्यालय है जेल मोड़ के पास, वहां पर ये लोग धरना देंगे और जो रिजल्ट पेंडिंग है और जो अध्यक्ष पद की नियुक्ति है उसे लेकर के ये लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in